खत्म हो गया है ना डक्की आगे बस पॉडकास्ट खत्म हो गया। चलिए क्यों चैनल कहां कराने डक्की होना खबर का। कराची से सऊदीया, सऊदीया से दुबई, दुबई से कतर, कतर से लंदन, पाकिस्तान वापस आओगे या नहीं आओगे? मुझसे कोई अभी कहे ना कि यार जितने कमाए हैं पैसे वो दे दे, हर चीज तेरी सॉर्टेड है, सारे केसेस तेरे सॉर्टेड है, तुझे कोई जानता नहीं है, रजब के नाम का कोई फतवा था, रजब के नाम का कोई क्रिटिसिज्म था, सब ले लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, तू जीरो हो जाएगा। चैनल तेरे पास जा जाके काम कर, मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, सारे पैसे दे दूंगा। फाद मुस्तफा और शुएब अख्तर की बात हो रही है, आपका नाम लेके तो फाद मुस्तफा ने नहीं बोला, आप कहीं बात गलत तो नहीं ले गए? कराची में जब आप आएंगे मैं फाद मुस्तफा भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और अगर कोई चीज़ है बढ़े, कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो समझाएं, कोई चीज़ आपके पास पॉइंट है तो आप उसे मैं समझा दूंगा। इंसान क्या बोल के क्या बोलता है इससे बड़ा नहीं होता, क्या नहीं बोलना ये जब उसे आ जाए वो बहुत बड़ा आदमी है। खुदा का नाम किसी और में वायरल कर दो, मेरी जान छाड़ दो, किसी और में वायरल कर दो। लकी से अभी आपका क्या रिलेशन है? अब उसने अब तो पॉडकास्ट में कह दिया कि जी नानी वाला मेरे साथ 7 साल की डिसअपॉइंटमेंट थी। जिस इंसान के ऊपर गुजरता है वही बता सकता है। सारा बड़ा अच्छा बंदा जी, अच्छा एंटरटेन करता है, बड़े अच्छे व्लॉग्स हैं, सब ठीक है, अल्लाह पाक ने उसको बड़ी इज्जत दी है और दे के रखे, लेकिन फट्टू है, थोड़ा सा जरा अपने पैरों पे वजन डाले और थोड़ा मतदानगी का जो है ना वो रखे। आपके मुंह से अक्सर मैं सुनता हूँ उस्ताद है सिद्धू मूसा वाला, क्या वेल्डिंग सिखाई है? जब टिकटॉक ओपन करे ना, सामने हर दूसरी वीडियो यही होती है, मैं तो ओपन करता हूँ सारी डर जाता हूँ, मैंने कहा कि मेरे गोलीबाजी न जाए। आपने देखा वो बंदा 70 लाख रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करे, 7-8 बच्चियों का जहेज भेजा, राशन के 400-500 पैकेट बना के दिए, एलसीडीज, ओवन सब। जब आपको नहीं लगता ये आपका और अल्लाह का मामला? फैमिली व्लॉगिंग्स के नुकसानात क्या है, इसको बुरा क्यों समझा जा रहा है? मैं बुरा नहीं समझता इसको कोई। जैसे वो एक क्लिप आपका ही चला था कि वो आपकी वालिदा ने कुछ इशारा किया, आप तो मैं समझ रहा हूँ कि एक आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पॉइंट ये है डाला क्यों? हाँ, अब वो मैं अपने बाबा को ऐसे करता हूँ, मैं सोया होता हूँ ना, वो मुझे ऐसे करते हैं, उठो, मैं समटाइम उनको करता हूँ और मैं कहता हूँ ये ऐसे, ये जोर लगा के नहीं, ऐसे हिलाता हूँ उनको, उसके ऊपर भी फतवे लग गए, पता नहीं क्या क्या बातें। कम्युनिटी ऊपर आती है, यकीन करें मुझे खुशी होती है और यही एक सीनियर की निशानी है, मुझे अपने जूनियर को ऊपर आता देखता है, उसको बुलाता है, भाई मैं आया हूँ कराची से पॉडकास्ट करना है, हमें खुशी हुई, हम आपके पास आ गए, कितने पैसे लिए मैंने आपसे पॉडकास्ट? 15 लाख। और खुदा का नाम सही दसो, अगर तो मैं इस जिम्मेदारी को ऑन कर सकूंगा तो आई कंटिन्यू द व्लॉगिंग, अदरवाइज मैं चैनल ही डिलीट कर दूंगा। मुझे अपनी आवाम को चीट नहीं करना था, क्योंकि मेरी अभी लाइफ यूट्यूब पे बहुत लंबी है, मैंने यूट्यूब की व्लॉगिंग का रुख चेंज किया। मुझे फैमिली व्लॉगर कहते हैं, मेरे व्लॉग के अंदर 2 मिनट का शॉर्ट फैमिली का होता है, 33 मिनट में अपने दोस्तों से शूट करता हूं। तो 2 मिनट भी खत्म कर दो ना, फिर ये मैं किसी के कहे भी नहीं करूंगा, किसी का बाप नहीं करवा सकता, मैं खुद करूंगा जितना दिल करेगा। आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, मैंने बड़े पॉडकास्ट दिए हैं, मैं वो तो नहीं हर जगह पे तो पॉडकास्ट नहीं देता, जहां मुझे पता होता है कि हमें देना बनता वहां देता हूं। मैं सेल्फिश हूं या कुछ भी, अपना मयार बरकरार रखा हुआ है। आपकी जो एनर्जी पॉजिटिव है ना, प्रैंक्स के अलावा, वल्लाही 10 out of 10। नुसरत बुखारी या जवाद नकवी? नुसरत बुखारी या आसिफ रज़ा अलवी? आसिफ रज़ा अलवी साहब। आसिफ रज़ा अलवी या शहनशाह नकवी? आसिफ रज़ा अलवी या अली रज़ा रिज़वी? आसिफ रज़ा अलवी, नासिर अब्बास साहब या अकील अल गरवी? नासिर अब्बास साहब या ओन नकवी? अच्छा चूज करके रखे ना कि शिया मुंडा आ रहा है दिन में फड़ा। नासिर साहब या तालिब जौहरी? ये मुश्किल कर रहा हो ना, वो तो हमें करनी है, नादिर अली नाम आपका। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे हैं ये झटपट, व्लॉगिंग करते करते क्यों हो जाती है खटपट, पूछेंगे आए हैं मेरे भाई रजब बट। देखिए क्या बात है, क्या हाल है? सलाम, ठीक है, खैरियत से? तबीयत ठीक है? एनर्जी की दाद बेहतरीन और जबरदस्त आपकी बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी से भरपूर आदमी है। थैंक यू सो मच। 2 मिनट दीजिएगा, बड़े खास आदमी का इंट्रोडक्शन दे। प्लीज भैया हमारा। शोहरत भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, बंदा भी है आला, पूछेंगे इनसे, आ गए हैं पॉडकास्ट में नदीम नानी वाला। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, हमारी दूसरी मुलाकात है। हाँ, खैरियत से? आप ठीक ठाक है? मैंने कहा शोहरत भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, लेकिन बंदा है आला। बस आपकी मोहब्बत है। दौलत तो वाकई बहुत है, दौलत बाकी बहुत है। लोग पूछते हैं ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये क्या है? अल्लाह की देन है जी। ये कौन सी गीदड़ सिंगी है जो कि आ रही है नदीम नानी वाले के पास और इस टाइम अनडिक्लेयर्ड पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है? नादिर भाई बस ये आने दें, क्योंकि जब बता देते हैं ना तो फिर वो सुना है कि वो फिर आना बंद हो जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि बस छुपे तरीके से सुनाने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, अल्लाह का करम है किसी भी हालत में। बेशक। देखिए मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं आती है। जब हमें मिली हम भी यही सोचते थे, एक सेल्समैन आदमी जो गाड़ियों को देख रहा है और जिन एरिया में काम करता था वहाँ घर बना लिए, तो हम समझते हैं ये खुशी है, ये बेंचमार्क है। लेकिन खुशी आपकी इनर सेटिस्फेक्शन, आपकी फैमिली, आपका गिविंग हैंड होना, दूसरों को देने में खुशी है। बेशक। कराची से सऊदीया, सऊदीया से दुबई, दुबई से कतर, कतर से लंदन, पाकिस्तान वापस आओगे या नहीं आओगे? भाई इंशाल्लाह आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, मेरा मुल्क है, मैं ज़रूर आऊँगा। बस अभी तो फिलहाल सर्कमस्टांस नहीं आने के, कह लेंगे कुछ हाई कमांड की तरफ से परमिशन आएगी तो फिर इंशाल्लाह, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून। आपके पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ वेरी सून। ऐसा नहीं है कि नहीं आऊँगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि एवरीवन नोज
कि मैंने तौबा नौज़ बिल्ला कुछ ऐसा नहीं किया, ना मैं कर सकता हूँ। एक मोमिन घराने से ताल्लुक है मेरा, मुसलमान फैमिली से हूँ, तो वह गुमान में सोच भी नहीं सकते। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो क्लियर होंगी, आएंगे पाकिस्तान आपके पास, कराची इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि रुजू सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इंसान गलती कर लेता है और गलती होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। रुजू बहुत बड़ी चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर आप चाहें तो लाउड एंड क्लियर एक और बार आप कह दें कि जिनका अभी भी दिल दुखा हुआ हाँ, है। एनी टाइम, मुझे मसला ही कोई नहीं, मुझे तो कोई बाहर मोबाइल पकड़ के भी खड़ा हो, शाउट आउट लेने कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कोई सीन नहीं है। मैंने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे अल्फाज के चुनाव से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, किसी मुसलमान की दिल आज़ारी हुई, तो भाईजान मैंने अल्लाह के घर पे भी माजरत की है, मैं यहाँ बैठ के भी माजरत करता हूँ, ठीक है। ये माजरत इसलिए नहीं है कि आप लोग मुझे प्लीज़ पाकिस्तान आने दें, नहीं, पाकिस्तान बुलाने के लिए मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन जिंदा है, ठीक है। उनको लगेगा हाँ भाई ये गुनाहगार है, वो मुझे सजा देंगे, उनको लगेगा ये बेगुनाह है, वो मुझे बरी कर देंगे, लेकिन किसी अगर मुसलमान का दिल दुखा है तो मैं उसे माजरत करता हूँ। मैं एक चीज़ समझाऊँ रजब, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि इंसान क्या बोल के क्या बोलता है इससे बड़ा नहीं होता, क्या नहीं बोलना ये जब उसे आ जाए बिल्कुल सही कह वो रहे बहुत हैं, बड़ा आदमी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं समझता हूँ पर ये सब आप सीखते हैं, ये सब आप सीखते हैं, मुंह से निकली बात पर आई, ऐसे ही है। आपके मुंह में थी तब तक आपकी थी, मुंह से निकली मैं पर आई। पंजाबी की कहावत है ना, गल कहंदी मैनू मुंह कढ़ मैं तेनू पिंडों कड्डा, बात तो हुआ कि मैंने जुबान चो कढ़ सही, मैं तेनू पिंडों कड्डा एक करी, तो बस वही हाल हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? वालदा कैसी हैं? और मतलब आप सोशल मीडिया में सैर करते रहते हैं? अच्छा, अभी पता क्या एक टाइम होता है नादिर भाई, आप कहते हैं यार कोई वीडियो वायरल हो जाए, एक बार मैं वायरल हो जाऊं, मैं आजकल पता क्या कहता हूँ, खुदा का नाम किसी और को वायरल कर दो, ईमान से मेरी जान छड़ दो, किसी और को वायरल कर दो। ऐसी है बातों का। हम भी पॉडकास्ट करते हैं, कोई घंटे घंटे की बात होती है, कोई मुंह से ऐसी चीज निकल जाती है, वो 10 सेकंड की लाइन पकड़ी जाती है, पकड़ लिया, वो जाहिर है हमारी गलती होगी। मैं तो एक बात कहता हूँ, हम में ही है, मुझ में अभी भी समझता हूँ कि बहुत कुछ एजुकेट होने की ज़रूरत है। जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि इंसान है ना, हमें हर रोज़ बेहतरी की तरफ जाने की ज़रूरत है, अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। कब्र की मिट्टी तक इंसान सीखता है। मैं अभी जब से मैं अपने मुल्क से निकला हूँ ना, मेरा कोई व्लॉग अगर टिकटॉक पे चल रहा है या कोई चीज़ मजीद कोई आर्टिकल छप गया ना, कोई वेरिफिकेशन तो है नहीं है। आप बहुत पुराने हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं, आपको पता है कोई वेरिफिकेशन है, किसी ने कोई बात कर दी है तो कोई भी कह लो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई टीवी चैनल उसकी खबर बना के चला देगा, अभी क्वेश्चन मार्क डालेगा नहीं डाले, कोई क्वेश्चन उसके ऊपर कोई है वेरिफिकेशन। हमारा मीडिया इतना ओपन है, जो दिल करे वैसे बात कर दे, तो वो जो चलती रहती है पाकिस्तान से निकलने के बाद भी वहां पर मैं ही चल रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ बता रात को, मैं कहता हूँ यार खुदा का नाम हाथ जुड़े ने, किसी और को वायरल कर दो, मैंने तो वायरल ना करो, मेरे व्लॉग चल रहे हैं बस, ठीक है, मैंने वायरल ना करो, लाइमलाइट से अल्लाह पाक दूर मैं कहता हूँ रखे। भाई हैं? नहीं, ये एक है एक चीज़, कभी हम भी कोई चीज़ देखते हैं ना, कोई चीज़ आई है तो पहले बंदा देखता है कि आई क्या है भाई, और फिर देखते हैं कि यार अच्छा ये बात है, ये बात है, ये बात है। भाईजान क्या सीन है आपका, क्या सीन है आप बताएं। आपकी भी कुछ रिपोर्टें आई हैं कि वो व्यू करके चैनल है, उसमें सारी जो पीछे डकी और रजब के हवाले से जो भी चीज़ हुआ है उसके पीछे आप है, ये भी पक्की रिपोर्ट आई है, इसमें कितनी सदाकत है? उसके पीछे मैं हूँ। ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। असल में मैंने नदर भाई वो पॉडकास्ट देखा था, जिसमें उसने कहा कि दोनों ने कहा कि जी प्लानिंग सारी नानी वाले की थी। उन्होंने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे लोगों को कुछ लूटने का प्रोग्राम था, तो कोई उसकी प्लानिंग मैंने की थी। और सबसे मज़े की बात है कि उन दोनों ने उस पॉडकास्ट में ये भी कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो मेरा दोस्त है डकी, कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आप जब कलमा भी पढ़ते हो तो फिर आप लोगों से झूठ बोलते हो, और वो जो दूसरी तरफ बंदा बैठा था उसको भी पता था कि ये झूठ बोल रहा है। डकी से अभी आपका क्या रिलेशन है इस टाइम? डकी अपना अभी डकी से मेरा क्या रिलेशन है? उसने अब तो पॉडकास्ट में कह दिया कि जी नानी वाला मेरे साथ 7 साल की डिसअपॉइंटमेंट थी। ये जो चीज़ है ना, ये ज्यादती है, ये मुझे देख के ये ज्यादती पता किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। मेरे से अच्छी यारी दोस्ती मेरा नहीं ख्याल किसी ने निभाई है, 12-12 साल पुराने दोस्त हैं मेरे, होंगे लेकिन मेरी नज़र में और कोई नहीं है, ठीक है। 12-12 साल पुराने दोस्त, 30-30 साल वाले भी हैं, आप जो इवल स्माइल दे रहे हैं होंगे, मेरी नज़र में नहीं है। मैंने तो मतलब कि फैमिली पीछे छोड़ी, अपने दोस्तों को पीछे, मुझे बड़ी इस पर लान तान भी हुई है। नादिर भाई आपके पॉडकास्ट में इसकी बड़ी अच्छी यारी दोस्ती लड़की के साथ, लेकिन किसी पॉडकास्ट में बैठ के अपने प्लेटफॉर्म पे जो आपको पूरी दुनिया देख रही है उस पर कहना कि जी वो नानी वाले के साथ मेरी दोस्ती, वो 7 साल का मुझे रिग्रेट है, या 7 साल का मुझे क्या है, वो 7 साल की डिसअपॉइंटमेंट है, एक बुरी बात है। क्योंकि जिसको भी अपना रिमांड होता था नानी वाले करता था, मैं नहीं था करता। तो मैं आपके पॉडकास्ट में मैंने एक दफ़ा गिला किया था कि यार मुझे, जब वो मैंने जिक्र किया था कि बदला बदर वाला, कि उसका मैंने रिमांड लिया, मैंने किसके लिए लिया? मैंने अपने दोस्त के लिए लिया, क्योंकि अगर मेरे दोस्त के ऊपर तकलीफ आएगी मैं हर हद पार कर जाऊंगा। तो सीधी बात, मैं ओपन कहता हूँ कि भाई जैसे अगर वो मेरा दोस्त था, वो मैं उसकी तकलीफ को जब देखता था मेरे सामने वो रोता था कि यार वो बंदा अटैक कर रहा है मेरी फैमिली को, तो मैं हर हद से गुजरा अपने दोस्त के लिए। लेकिन एट द एंड वहाँ पे मेरा यूट्यूब का चैनल जिसके तकरीबन 6,50,000 सब्सक्राइबर थे, वो बैन हो गया मेरे दोस्त की खातर। फिर उसने मुझे कहा कि वो विल सॉर्ट इट, कि हम कुछ करेंगे। 1.5 साल खुदा की कसम उसने मुझे इग्नोर किया। कहते हैं ना कि जब प्यार टूटता है तो उतनी तकलीफ नहीं होती, जब आपके दोस्त का बिहेवियर चेंज होता है ना, तो उस वक्त की जो
पेन आपको जो मिलता है ना, वो जिस about इंसान to cry, he's जिस about to इंसान के cry. ऊपर गुजरता है वही बता सकता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये कि बड़ा टची है, हाँ, बहुत अच्छी। मैं बहुत जब मैं क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने जिस लेवल तक टकी से दोस्ती की, शायद वो उस लेवल तक मेरे साथ दोस्ती नहीं कर अच्छा, पाया। हमने चलो देखा अब हो जाएगी, अब हो जाएगी इस podcast हमने देखा ही में। होगा। वो मुस्बत किरदार अदा कर रहा हूँ मेरा हमेशा मुस्बत किरदार है। आपके हाँ, लास्ट भाई, व्लॉग में भी भाई हो जाए अच्छी बात है, नहीं, मैं हो प्यार जाए। करता हूं उससे। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि अब अगर दोस्ती हो वापस हो जाए वो तो बात रहेगी ना, बात लेकिन नहीं चलो रहे। आपके साथ रहे भाई, आपको बड़ा अजीज आपका दोस्त है, ठीक है। इन्होंने ट्रैवल इकट्ठा किया हुआ है, इकट्ठे खाने खाए हुए हैं, इकट्ठे ट्रेंड सेट किए हुए हैं, ईट्रॉन ने खड़ी की हुई है इन्होंने इकट्ठी तो ये कि हौसला कर रहे हैं। ईट्रॉन है ईट्रॉन मैंने डकी से ली थी और उसने पॉडकास्ट में ये भी इल्जाम लगा दिया जी उसने मेरे 12 लाख देने हैं समथिंग। यूट्यूब से तो ट्रिपल पैसे वहां से बात- निकाल सकता हूं, ट्रिपल पैसे, खुदा की कसम। यूट्यूब अगर मुझे 8 फिगर्स दे रहा है ना, अगर मैं टिकटॉक पे बैठ जाऊं रेगुलर, तो मैं ट्रिपल पैसे वहां से निकाल सकता हूं, यूट्यूब से ट्रिपल। तो इन सब की कलेक्टिवली अगर वो गाड़ियों का भी ट्रेंड यही पॉडकास्ट से शुरू हुआ था, लेकिन सारे जोड़ लो अर्निंग्स को। मेरा ख्याल है लेक्सिस LX 570 आ जाएगी। नहीं छोड़ दें, लेक्सिस के अब शोरूम खड़ा कर लेंगे एक आधी गाड़ियों का। ये आ गई, मीम आ गई भाई, मीम आ गई बेहतरीन। मैं सारे यूट्यूबर के साथ रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी दे सकता हूँ Guarantee कि गारंटी से बता सकता हूँ, यस, और सब सुन रहे होंगे, सबको पता है मैं हकीकत बात कर रहा हूँ। हाँ, सारे मोस्टली हवा में बातें छोड़ते हैं, मैं ये ले लूंगा, मैं ले लूंगा। एट द मोमेंट इन यूट्यूब कम्युनिटी में मैं आपको बता दूं कि बट माशाल्लाह जो कह रहे हैं वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें क्या बट छोड़ नहीं रहा क्योंकि बट के पास है। आपने बस आगे लोग छोड़ रहे हैं। पॉडकास्ट हाँ। किए हैं, अपने मिलियनर्स ट्रिलियनर्स के पॉडकास्ट आपने किए हैं, बहुत लोग हैं भी हैं, लेकिन मैं अपनी अपनी औकात के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से लोगों में बात करता हूँ। आपने देखा कोई बंदा 70 लाख रुपए एक महीने में डिस्ट्रीब्यूट करे, 70 लाख रुपए, और व्लॉग बना के डाले कि ये कर दिया भाई देख लो। मैंने जो मेरी हाईएस्ट इनकम थी ना टिकटॉक से, जब मैं कम से कम 20 दिन बैठा था लाइव, मैं जिस साल के वहां से निकला था, सिर्फ मेरा पर्स था, मेरा पासपोर्ट था, मेरा चार्जर, मेरे 4 फोन, दैट्स इट। चप्पल पहन के मैं सऊदी आया था। मैंने 3 बार शॉपिंग की है, सऊदी से अलग, दुबई से अलग, लाख लाख रुपए का दिल्ली का कमरा है। मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे कोई अभी कहे ना कि यार जितने कमाए हैं पैसे वो दे दे, जितने पैसे कमाए दे दे, हर चीज तेरी सॉर्टेड है, सारे केसेस तेरे सॉर्टेड है, तुझे कोई जानता नहीं है, रजब के नाम का कोई फतवा था, रजब के नाम का कोई क्रिटिसिज्म था, सब ले लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, तू जीरो हो जाएगा, चैनल तेरे पास जा जाके काम कर, मैं दोबारा शुरू कर दूं, मैं सारे पैसे दे दूं। इस तरह का मेंटल हेल्थ है मेरा। लेकिन फिर भी मैंने से उठ के अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग करना, क्योंकि 7:07 पे टेबल सजे होते हैं, फैमिलीज बैठी होती हैं, खाने पे व्लॉग देखना होता है। मेरा 7:08 कभी नहीं हुआ, 7:07 पे व्लॉग। लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आप लोगों में जाते हैं? भाई 90% अल्लाह का शुक्र है कि आवाम प्यार करती है, और आवाम को पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। इससे बड़ी बड़ी जहालत हमारे मुल्क में हुई हुई है, वो पकड़ नहीं जा रहे। मेरी 2-2 साल पुरानी वीडियो निकाल के उसके ऊपर जो है वो फतवे लग रहे हैं, उसके ऊपर मुझे हेट मिल रही है। 2-2 साल पुरानी जो कि ट्रेंड था, 2.5 लाख टिकटॉकर ने, इंस्टाग्राम वालों ने वीडियो बनाई है, किसी को नहीं पकड़ा, सिर्फ रजब को पकड़ा। नहीं चलें ठीक है, आप नोटिस हो गए ना, और आप बड़े नाम हैं, आप इसलिए पकड़े गए। भाई 2 साल बात पहले की ये वीडियो है, के ऊपर हाँ। 2 साल पहले की वीडियो जाकर पकड़ ली है, तो ज्यादती वाली बात है ना। वो तो लोगों ने फिर नौसरबाजी भी लगानी होती है ना टिकटॉक वगैरह पे अपना। उनकी नौसरबाजी के चक्कर में जो है वो मैं अपना मुल्क बदर हो गया, अपनी माँ से दूर, अपने दोस्तों से दूर, अपनी बेगम से दूर। वही बात आ गई ना, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो सराखों पे, लेकिन जो बिला वजह की है वो तो फिर आजकल है तो ना। टिकटॉक पे देख लें, जितने भी ये मैं जो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये है वो है, सब नौसरबाजी। सामने आ जाए तो भाई भाई करते हैं। सब भाई भाई। मैंने 2-3 पकड़े ना, हाँ, मैंने 2 दिन पकड़े, मेरी आदत है इस तरह, मैं लोरिया हूं, मैं नहीं छड़दा, मेरे अंदर लंदन या फ्रांस, लंदन लंदन या इटली, लंदन लंदन या लाहौर। लाहौर। भजन क्रिकेटरों पे आ जाए, जी प्लीज। बाबर या विराट? हमारी जान बाबर। अच्छा मैं कहा हमारी जान, क्रिकेट की जान विराट। सर होगी, क्रिकेट की जान होगी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी, एज अ लाहौरी, हमारे तो बाबर भाई का एक्सेंट भी लाहौरी है। बाबर भाई, बाबर या तेंदुलकर? उसको सर कंपैरिजन ही नहीं है, किधर वो लेजेंड है, लेकिन हम बाबर या- सेल्फिश हो गए। बाबर। अच्छा इसमें बहुत सारे नाम है, इसमें पर्सनैलिटी पे बात हो रही है। चलें सही है ना? बाबर या वसीम अकरम? वसीम भाई, वसीम अकरम या वकार यूनिस? वसीम भाई। वसीम अकरम या शुएब अख्तर? लेकिन नहीं, वसीम भाई। अच्छा बोलते बोलते पीछे हो गए हो। तो अपनी कुछ चीजें आगे आ जाती है ना, फिर सामने आ जाती है 3 चीजें। ओह, हाँ ना, मैंने आपको पहले कहा, रिस्पेक्ट अपनी सीनियर खुद बनाता है। सारी जिंदगी लगती है, अच्छा हाँ, वो उन्हीं प्रोग्राम में, सारी जिंदगी लगती है, उन्हीं बातें हुए, प्रोग्राम और में। एक सेकंड लगता है, एक लाइन लगती है, तो लेकिन खराब अलाउ में अब जब बात हो ही गई है, मुझे एक बात बताएं, हाँ। आपका नाम लेके फाद मुस्तफा और शुएब अख्तर की बात हो रही जी। है, आपका नाम लेके तो फाद मुस्तफा ने नहीं सर बोला। नाम लेके नहीं बोला, और लेकिन एक- उन्होंने, एक सुनिएगा मेरी वीडियो बात, सुनिएगा मेरी जी, बात, और उन्होंने ये एक कोई व्लॉगर जो कबर पे जाके भी वो वीडियो बना रहा है और इस तरीके की चल, वो शायद आप कहीं बात गलत तो नहीं लगे? वो कबर नहीं सर, क्या हो गया, कबर नहीं, आज माँ फिल्मी बना रही है, आज माँ के पाँव पकड़ लिए, कंटेंट क्या है, फैमिली ही तो सेल कर रहे हैं सब। फोकस ऑन वर्ड्स नादिर भाई, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अगर डिटेल में आऊंगा, मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता, मैंने लास्ट 2 पॉडकास्ट में भी कहा है कि मुझे उनको डिस्कस नहीं करना, लेकिन फिर वो आवाम पूछ लेती है तो ऐसा लगेगा कि मैं पीछे पड़ा हूं, तो मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी ना मुझे इंटेंशन वो नहीं कुछ थी दे बातों सकते हैं, बातों में निकलना। ना मुझे वो कुछ दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बट द थिंग इज कि सीनियर अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाता है, ठीक है। और मैंने ये बात की थी कि जो शुभ भाई थे ना, हम बैठे वो थोड़ा सा हो रहे थे, मतलब कि वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज या कम लोग वो इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें, ऐसे करके वो हंसे हैं, उन्होंने मुझे सलाम भी किया, इतने तल्ख अल्फाज कि एवरीवन इज सेलिंग देयर फैमिलीज। फिर मैं बात कर दूंगा, मैं फड़ा जाऊंगा, बस ठीक है, ओके, जो उन्होंने कह दिया, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया होगा। नहीं मुझे लगता है जैसे डकी और नानी वाली की सुलह होनी है, ऐसे एक सुलह यहाँ पे भी सुलह होनी मेरे फेवरेट थे है। भाई, कराची में जब आप आएंगे, मैं फाद मुस्तफा, मुस्तफा, मेरी भी लाइफ यूट्यूब पे बहुत लंबी है, हाँ। मैं तो अभी आया हूँ,
ठीक है, मैंने यूट्यूब की व्लॉगिंग का रुख चेंज किया, ठीक है। मुझे फैमिली व्लॉगर कहते हैं, मेरे व्लॉग के अंदर 2 मिनट का शॉर्ट फैमिली का होता है, 33 मिनट में अपने दोस्तों से शूट करता हूँ। तो 2 मिनट भी खत्म कर दो ना, फिर ये एक मैं लाइफ किसी का भी नहीं करूंगा, किसी का बाप नहीं करवा सकता, मैं खुद करूंगा जिस दिन दिल करेगा। मैं किसी के कहे भी नहीं करूंगा, इनकी सोच है ये कहेंगे हम प्रेशराइज करेंगे फैमिली व्लॉगिंग, तो मैं छोड़ दूंगा। क्यों? मेरा खुद का बनाया हुआ चैनल है, तुम मेरे घर पे प्रेशर नहीं डालते। जिस दिन दिल करेगा उस दिन मैं कहूंगा माँ जी आपसे मैंने सलाम भी नहीं करना व्लॉग में, आप फारिग हैं, बेगम आपसे सलाम भी नहीं करना, आप फारिग हैं, मैं बाहर निकल के व्लॉग स्टार्ट करूंगा और उस दिन भी चला के दिखाऊंगा अगर मेरे रब ने चाहा। बाकी कहीं कुछ जो मर्जी कहता है मैं किसी के कहे भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि डक्की को सिर्फ इतना सा मैंने कहा था कि आई नो तेरे सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, लेकिन ब्रो इजी सी ना, कोई मसला नहीं, जिनको तेरे पे यकीन है वो बैठे हैं, तुझे भी देख रहे हैं। उसने 4 दिन नहीं गुजारे हैं गो एंड पॉडकास्ट, जैसे उसने कहा वैसे पॉडकास्ट लेके आ गए, दोनों दूसरे की गोदी में बैठ गए। मैंने एक बात अपने लाइव में की थी कि भजन मैं इनमें से किसी एक बंदे के साथ ना बैठूंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊंगा, मैं कहीं बैठा हुआ नजर आ गया ना तो मेरे सारे के सारे 6 मिलियन बंदा मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वो डकी नहीं था, ये नानी वाला नहीं था, वो दूसरा लड़का था जिसका मैं नाम भी नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग दूसरे के शोल्डर के ऊपर आना जानते हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते। सेम कोर्स अपना भी लॉन्च किया हुआ है, सेम 1200 की घड़ी लेके हार्ड रोड से 5500 की खुद भी सेल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन दूसरा करेगा तो वो गलत है। दूसरा करेगा हम करेंगे जी, तुम क्यों करोगे? वही सेम पॉडकास्ट अपने चैनल पे डाले, ट्रेंडिंग में गए, 2-4 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए, ये चीज इनको चाहिए थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ये पिट के मार के ये बोले, ये आज आपके पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्योर है कि उनको पता था कि यार साडा भरा साडा धोखा नहीं कर सकता। और प्रमोशन भी सिर्फ मैंने की थी, आवाम भी अभी सिर्फ मेरी ही आई थी, इनमें से किसी ने वीडियो नहीं सिल गई, इन्होंने बैकएंड पे वर्क किया था, सिर्फ मैंने एक व्लॉग लगाया था, तो जो पहले उस व्लॉग में बंदे आए थे ना वो सिर्फ मेरी ही आवाम आई थी, किसी और की नहीं थी आई, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी जो है ना वो गिव अप कर देता है, उस दिन का मजा है, उसके आता था, और बाकी ये मुझे चीज गलत लगती है कि थोड़ा सा मैनली बिहेव करो। आप पे हम तुम्हारे साथ हैं। देखो मैंने मेरे पास वॉइस मैसेज पड़ा हुआ यहाँ पे जो कि मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत अनएथिकल है। वॉइस मैसेज पड़ा हुआ, मैंने 1.5 मिनट का वॉइस मैसेज किया था रात को 1:30 बजे 2 बजे, डकी फिक्र ना करी, मैं तेरे साथ हूँ। इसको किसी और बंदे ने बात की, इधर से किसी बंदे ने बात की कि रजत तो ये कह रहा है, पागल है, मैं तेरे साथ खुद उस प्रोजेक्ट में हूँ, मैं क्यों इस तरह की बात करूंगा। इसने जाओ जी नहीं सब मुझे अकेले छोड़ के 4 लाख सब्सक्राइबर करके मैं मार गया जाके तो उसकी हाँ, यहाँ पे उसने एक और बात करती थी, उसने कहा कि नानी वाले ने कहा डक्की थे फिनिश जे, अब उसने कहा जी मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड को उसने कॉल की और उसने कहा डक्की फिनिश जे। अब यहाँ पे वो बात कर रहा था, और डक्की सारा बड़ा अच्छा बंदा है जी, अच्छा एंटरटेन करता है, बड़े अच्छे व्लॉग्स हैं, सब ठीक है, अल्लाह पाक ने उसको बड़ी इज्जत दिया और दे के रखे, लेकिन फट्टू है, थोड़ा सा जरा अपने पैरों पे वजन डाले और थोड़ा सा मतदानगी का जो है रखे। इस तरह काम होते जा रहे हैं, लाइफ उस तरह की होती जा रही है, मैं तो नहीं कर रहा, ये तो जिंदगी लिखी हुई है ना, तो मैं उसके जो गानों से अपनी लाइफ को रिलेट करता हूँ, एंड दैट्स इट, ना इसके आगे कुछ ना इसके पीछे कुछ। रजब फैमिली, जाहिर है आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आप यहाँ हैं। हाँ, आई लव देम, बिल्कुल आपका बनता है, और अंकल हमें अच्छे लगते हैं, आंटी हमें अच्छी लगती हैं, और उनकी आंखों में आपकी कामयाबी की चमक वो एंजॉय करते हैं जो नज़र आती है। आप यकीन करें, जब मैंने पहली बड़ी गाड़ी ली तो मैंने अपने वालिद साहब, हाँ जी वालिद साहब, कितना पुराना फॉलोअर हूं आपका, जी सबसे पहले मैंने वो गाड़ी हमने ली थी, याद है, सबसे पहले मैंने 2019 में ली थी। तो वालिद साहब और वालिदा को बिठा के मैं दूसरी गाड़ी में ना सिर्फ रजब उन्हें देख रहा था कि वो लग कैसे रहे, ये वो थी मेरी फीलिंग्स, तो खुशी। हाँ, मैं समझता हूँ आज आपके 50 लाख पे 5 लाख पे उसका आके जिसने आपके 500 पे सफर किया। बेशक। और मेरे जो दोस्त हैं जो आप कहते हैं कि यारी दोस्ती बहुत मशहूर है, ये 12 साल पुराने दोस्त हैं, और हम 200 रुपये मिला के पिज्जा खाने जाते थे। बाइक मेरे पास थी और एक शहजी के पास थी, तो हम 4 जने बाइक पे बैठ के सर्दियों गर्मियों जिम के बाद 12 बजे हम खाना खाने जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर उस टाइम पे 200 पे इनका हक था, समटाइम्स मेरे पास 200 भी नहीं था, इन्होंने डाल के खिलाए, लड़ाई झगड़े अलग होते थे, जब इनके पास नहीं थे मैंने डाल के खिलाए। तो अगर आज करोड़ों है तो तब भी इनका ही हक है, वो तब मैं कोई नए दोस्त ऐड करके उनको नहीं खिलाऊंगा, जो उस टाइम पे करके में साथ थे, आज की जो है ना वो ललकारों में भी वही साथ। नहीं, बिल्कुल सही है आपके लिए और रजब फैमिली के लिए। जाहिर है अब हम दुबई में बैठे हुए, वरना शायद लाहौर या कराची होते। मैं ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना लाऊं, तो मुझे जो सबसे बेस्ट चीज लगी वो लगी खुशबू, क्योंकि आप ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो परफ्यूम्स का तो शौक होगा। तो भजन ये जरा चेक करें, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे बड़े खास हम गेस्ट को देते हैं। ये जी इनका अहमद अल मगरबी का बॉम्बे ऊद जनाब आली, जबरदस्त, ये इनका नया आर्टिकल है, और ये अंकल के लिए मर्ज, अंकल को दूंगा कैसे मैं, बस आप पहुंचा देंगे कहीं ना कहीं, और आंटी के लिए लासानी। थैंक यू सो मच भाई। जनाब अली, ये मेरी तरफ से आपने देना है। मैं जरूर भाई, मैं दुआ करके चला जाऊं, खुद दूं अपने हाथ से। हाँ, ये खुद देना है, क्योंकि तोहफा आपको पता है सबसे खूबसूरत तोहफों में खुशबू सबसे ऊपर का तोहफा। मैं क्रेजी हूँ गाड़ियों का, वॉचेस और परफ्यूम्स। और आप अपनी विश लिस्ट में इसको भी ले आए, अहमद अल मगरबी। ये दुबई का ब्रांड है, लेकिन ये फिर सऊदीया में गया। एक फैन आए थे, एक स्टीमर लेके आया था कि भाई आप जमीन पे बैठ के प्लेस कर सके, स्टीमर लेके आऊं आपके लिए, और साथ में 2 परफ्यूम अहमद के लेके आया। अहमद अल मगरबी के आप यूज कर चुके हैं? नहीं यूज नहीं किया, अभी आए हुए। हां, 2 आए। तो ये मदीना मुनव्वरा में भी इनकी बहुत बड़ी आउटलेट है ओबराय पे। और भजन आपके लिए वो देख ही रहा था कि मेरे लिए नहीं यार, आपको क्या लगता है, आपको नहीं मिलेगा यार? मैंने कहा आईफोन ही होगा यार, मुझे नीचे एक्सेस कर रहा मेरा आईफोन क्या रखता है यार, आईफोन क्या रखता है आपके लिए? कॉकअप, ये तो लड़कियों वाला है ना। अच्छा, ये यूनिसेक्स है, और आप
आप लगा है कुछ हो गया। इसको मैनली क्यों नहीं दिया, यूनिसेक्स क्यों दिया आपने? नहीं 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 आज अच्छा एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि ये खुशबुओं की तफरीक कैसे हो गई। भाई ये कोई साइंटिस्ट ये है तो ये लड़कियां पता भी लग जाता है। अब जितना मैं परफ्यूम लवर हूँ या परफ्यूम का क्रेजी हूँ ना मैं, तो मेरे पास अगर ये समटाइम ना ये लेडी परफ्यूम लगाता है, आपको पता है? नहीं कोको शैनल लगाता है, गुची फ्लोरा लगाता है, ठीक है, इसको लेडी परफ्यूम लगाता है, ठीक है, लेडी लगाता है। क्या है यार खुशबू आ रही है तो क्या है? तो कुछ वो आइडेंटिफाई हो जाती है खुशबू ना, ये लड़कियों के या शायद मिल के पॉसिबल है। तो ये पसंद है, इसमें क्या है? लड़की वाली परफ्यूम कहां से आ गई? नहीं लगाता मैं, खा मेरे कसम तो नहीं लगाता। छाड़ दे अगली गल। और क्योंकि अब आपकी फ्लाइट है, अब आप जाकर हैं। जी भाई, मैं अभी जा रहा हूँ कतर बिकॉज उसके बाद हम दोनों जा रहे हैं लंदन। ये पॉडकास्ट कब आएगा? प्रोबेबली एक हफ्ते बाद। हाँ, बस फिर मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा है कि मैंने बहुत टिल लगाने की कोशिश की कि मेरे दोस्त दुबई आ जाएं, मेरी फैमिली दुबई आ जाए, लेकिन आपको पता ही है कितना मुश्किल हुआ है दुबई के वीज़ा, ठीक है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंस हो गया हूँ यहाँ का, मेरा हो गया, एमिरेट्स आईडी बन गई, ये सब हो गया, ठीक है। लेकिन अभी फैमिली एंड फ्रेंड्स का नहीं हो रहा था, तो मैंने 10-12 दिन बड़ी टिल लगाई है, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो अब मेरी जब बस हो गई तो मैंने हर चीज़ अरेंज की, दोस्तों को इस्लामाबाद से फ्लाई करवाया, कतर बुलाया, कल रात को वो लोग कतर लैंड हो गए हैं। अब मेरी यहाँ से फ्लाइट है, मैं अभी 7 बजे यहाँ से फ्लाई करूँगा, 8 बजे मैं कतर पहुँच जाऊँगा, 3-4 दिन उनके पास रहूँगा, याशी करूँगा, फुल व्लॉग करूँगा। याशी खोल दे, याशी क्या करूँगा क्या याशी करूँगा, नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, व्लॉग करेंगे। हाँ बिल्कुल। आपको पता है मैं डेली 35 मिनट का व्लॉग करने के बाद 1.5 घंटा डोगर को अपने सामने बिठाता हूँ, ठीक है, और कहता हूँ सिर्फ मुझसे बात कर। अच्छा, एंजॉय के लिए सिर्फ मुझसे बात कर, वो बात करता मुझे अच्छी लगती है, वो थेरेपी है मेरी, तो वो मुझे बहुत जरूरी है, मैं सर्वाइव नहीं कर सकता उनके बगैर, ठीक है। जैसे फैमिली जरूरी है वैसे मुझे बहुत जरूरी है। वो कल रात के वो लोग आ गए हुए हैं। कहाँ? कतर पहुंच गए। होटल करवा के, टिकटिंग करवा के, लाहौर से गाड़ी करवा के, इस्लामाबाद लैंड करवा के, इस्लामाबाद प्रोटोकॉल लगवा के, फ्लाई करवा के, तो उनको वहां पहुंचा दिया हुआ है, अब खुद जाना बस। ये कतर जा रहे हैं और मैं दुबई बैठा हूँ, और दुबई जो मेरे ट्रैवल पार्टनर हैं वो हैं हॉलीडे मेकर्स, जो मेरे इस टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल्स को मतलब कोलैबोरेट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से सारी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल एजेंट सर्विस ही देता है, ना उनका जहाज़ है, ना अपनी कोई होटल है, ना कोई मामलात हैं, ट्रैवल एजेंट देता ही सर्विसेज है। तो बेहतरीन सर्विसेज है, मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी जो भी टिकट करानी हो तो इनसे हॉलीडे मेकर से कराइएगा। भाईजान, स्टूडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई, आपके साथ और अच्छा हो गया। आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, मैंने बड़े पॉडकास्ट दिए हैं, मैं वो तो नहीं है हर जगह पे तो पॉडकास्ट नहीं देता, जहाँ मुझे पता होता है कि मुझे देना बनता वहाँ देता हूँ। मैं सेल्फिश हूँ या कुछ भी, अपना मयार बरकरार रखा हुआ है। आपकी जो एनर्जी पॉजिटिव है ना पॉडकास्ट, उसके अलावा भी प्रैंक्स के अलावा, वल्लाही 10 आउट ऑफ 10 सच्चा पॉजिटिव एनर्जी। बहुत शुक्रिया। नादर भाई, मैंने एक चीज नोट किया कि आपके पॉडकास्ट में कभी पोएट्री नहीं किसी ने की, ये कैसे करा? तुम बेवफा हो के इतने अच्छे लगते हो, खुदा जाने तुम में वफा होती तो तुम क्या। वाह, चला दो भाई, सारा ट्रेंड चला दो। अब तुम्हारी बारी। जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में छुपा रखा है, और हो तेरा दीदार बार बार, इसलिए जमाल घोटा खा रखा है। ओए जमाल घोटे से आपको वॉशरूम लगा आता है। अच्छा, आप सुनाए ना। नहीं पहले बात की बात। नहीं, मुझे शेर वाला बंदा ही नहीं। नहीं, मैं शेर वाला बंदा ही नहीं भाई। एक सुना दो प्लीज, आज हम सुना दो हमारे लिए, कोई भी सुना आता ही नहीं है, कोई सुना दो हमारे लिए। पागल हो गए, शेर वाला बंदा ही नहीं। व्हाट्सएप के लिए मैं करते। चलो बस, क्या सुना? तेरे पर्स में पैसे हलाल रखता हूँ, जाती है इधर तेरे पर्स में पैसे हलाल रखता हूँ, तेरी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखता हूँ, तू तो करके चला जाता है बालों में कंगी, एक मैं हूँ संभाल के उस कंगी के भी बाल रखता हूँ। क्या अच्छी बात है, जबरदस्त भाई। ये खुद ना आपने? मैं कह रहा हूँ हम रहे भाई मैट्रिक क्लास। आपने खुद लिखा है? आशिक से मतलब आप भी? अच्छा। और बताए, पोएट्री भी हो गई? पोएट्री भी हो गई, और मैं एक सुनाता हूँ। हाँ, ये अपना सुनाना था। तो मेरे अंदर क्यों मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ा, आज पढ़ूंगा मैं। वैसे ये एक शेर है, मैंने इसमें थोड़ी तोड़फोड़ की है मैंने। पहले बता दूंगा। अगर मैं तुम्हारी राह देखते देखते थक जाऊं, तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे ना? आओगे ना। वो लड़का है ना, आओगे ना, लड़के को मुखातिब कर रहा है। याद ना करे यार। अगर मैं तुम्हारी राह देखते देखते थक जाऊं, तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे ना? मुझे सीने से लगाओगे ना? अगर लोग पूछें कि क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, अगर लोग पूछें कि क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा, तो तुम मुझे अपना दोस्त बताओगे ना? बंद करो, अगर छापा पड़ गया है, ये सब बंद करो। अगर छापा पड़ जाए तो बचाओगे ना? बचाओगे ना? ये भी एक लाइन ऐड कर दे। ये वो कह दे, छापा पड़ जाए तो क्या तुम बचाओगे ना? ये जो दोस्ती की दास्तान है, ये सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है, यहाँ पर मुश्किल है, वहाँ कानून पास है, वहाँ पर आप जैसों को पनाह मिल जाती है। यू गाइस कैन गेट दोस्त वैसे जो है ना, बहादुर होना चाहिए। सुन ले, दोस्ती के लिए, दोस्ती के लिए हमारी तरह का बहादुर होना चाहिए। You guys can go to San Francisco. You guys can get married there, but not in Pakistan, bro. Please. कौन? यार अल्लाह के बंदे, वो कह रहा है कि यार दोस्ती के लिए किया है उसने। ओ यार ठीक है, ओके, उनकी की गड़ने साढ़े यार तुम शादी के चाह रहे हमारी, हम दोस्ती की बात कर रहे हैं। नानी वाला खुश रहे आप। मैं समझता हूँ एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं हर किसी में, और आप मिलनसार हैं भाईजान। हम दोस्तों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये बट के मामले में मेरे को 505 की एफआईआर दी है कि ये इंतशार फैला रहा है। मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया था, 18,000 मुझे मैसेजेस आए।
गालियों के। तो बाकी आगे इसको पता है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बट से प्यार है, बट से अभी 2 दोस्त रह गए मेरे, एक डॉगर और एक बट। अच्छा बाय द वे बट साहब, ये अगर बिलफर्ज हटाना चाहें तो क्या तरीके का नहीं भाई, हटाना भी इसको कोई आसान काम नहीं है, पूरी छिदवानी पड़ेगी, बहुत बड़ा ये हटेगा नहीं। अच्छा, ये अंदर खाल के अंदर है भाई ये मेरे ख्याल सेकंड लेयर के अंदर होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सेकंड लेयर में होता है। मैं जिस मसलक से ताल्लुक रखता हूँ, अभी ऊपर फील होगा ना से तो उसके अंदर हाँ, इसके ऊपर अभी ये देख रहे हैं, ये सारा उतर रही है ना स्किन, तो ये विदिन अभी 3 to 4 डेज बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, अम्मा की फोटो बन के सामने आ जाएगी। तो जिस मसलक से मैं हूँ उसमें ये हराम नहीं है। मैंने पूछा, मैंने जिनकी मैंने वो की हुई है, संजीदा उलमा जी इकराम जी जी जी, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिनकी मैंने वो की हुई है, मतलब बैत लेना जैसे कहते हैं, वो जिनको मैं की है ना, उनसे क्वेश्चन किया गया था, उन्होंने प्रॉपर लिखा था कि नमाज होती है, हराम नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग सब है, तो मैंने बस। भाईजान शुक्रिया, छोटा वर्ड है आपने, मैं समझता हूँ इस नफ्सा नफ्सी के दौर में सबसे कीमती चीज़ जो किसी के पास है वो है उसका वक्त। बेशक आपने एक ही कॉल पे, एक ही मैसेज पे आपने सब काम छोड़ के आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया। दुनिया में कहीं पे भी हैं हम, लेकिन जाहिर है पॉडकास्ट होना मैटर करती है। मैं तो पॉडकास्ट के लिए कहीं भी चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब के लिए, जाकिर नाइक के लिए हम मलेशिया चले गए थे, उतरा जाया। अमीर आदमी भैया, और अमीर आदमी नहीं है, पैसों की मामलात के लिए भाईजान हमारे कोई 5-5 मिलियन मामलात नहीं है हमारे, हमें मजदूरी करनी पड़ती है भाईजान। और मैं समझता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया रजब, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और बस आपके अंदर मैंने मैच्योरिटी देखी है, और अब वो नज़र आएगी आहिस्ता आहिस्ता, और मजीद लोगों में भी दिखेगी कि आप जो अभी मैंने काफ़ी देर मैंने नोट किया है कि ये बंदा चीज़ों को समझ चुका है। और बहुत जैसे जैसे आप जैसे सीनियर भाई मिलते हैं ना, जिनका तजुर्बा मुझसे ज़्यादा है, मैं उनसे कुछ सीखता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि अब तो मैं बोलता ही वो सोच के हूँ, एक बंदा रख लिया जो पहले व्लॉग देखता है, कसम से। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, सेंसर। एक बंदा रख लिया है, वो व्लॉग देखता है, कोई ट्रिम करने वाला होता है, ट्रिम करता है, फिर व्लॉग अपलोड और करता है। मशवरा ये भी है कि आलिम दीन टाइप का बंदा रखें, जो कि कोई शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई गाइड करे, जो आपके शायद इल्म में ना हो। बहुत शुक्रिया भाई, नानी वाले भाई, खुश रहें आप। तो प्यार है, आप चलता रहेगा, आप हमें भी प्यार है आपसे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम करेंगे। अभी रजब भट्ट ने यहाँ से सीधा एयरपोर्ट जाना है, फ़्लाइट लेनी है। और इख्तिताम से पहले मैं स्टूडियो की बात कर रहा था। ये स्टूडियो है, ज़ाहिर है जिनकी मेहनतें होती हैं उनको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी होता है। फ़ोटो स्टूडियो 14 दुबई में, आपको इसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और यूएई में कोई अगर आप लोग कोई पॉडकास्ट या कोई रिकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे रेफरेंस से 15% डिस्काउंट लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 15% की बुकिंग करते हैं बड़ी दूर में। थैंक यू सो मच। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे, तो इस यकीन अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नदीम नानी वाला और रजब भट्ट को दीजिए इजाज़त। जिंदगी में आगे बढ़ें, अगर कोई रोके तो उसको तबाह कर दें, अगर कोई रोके तो रुक जाएंगे, रुकना जाए तबाह करें उसको। अल्लाह हाफ़िज़।